जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आपके लेखपाल और वन रक्षक के एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है, जिसके लिए दोस्तों हमने आपसे कहा था कि हम लेखपाल के लिए बहुत अच्छे से तैयारी करेंगे। और आपको बता दें कि हम लेखपाल के लिए संपूर्ण हिंदी और दोस्तों संपूर्ण ग्रामीण प्रवेश पढ़ाने वाले हैं और हमने शुरू भी कर दिया है। मैं आपको बता दूं कि ग्रामीण प्रवेश की लगभग 5 क्लासें अभी तक हुई है और आपके हिंदी का दोस्तों समास चैप्टर चल रहा था और ये पहला ही चैप्टर है। इसके हमने आज ये अंतिम वीडियो है इस समास का। 3 वीडियो बना दे, 3 वीडियो में हमने समाप्त मतलब चौथा वीडियो आज है, आज ये समाप्त हो जाएगा पूरा समास। तो देखिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। उसके पहले बता दें कि अगर पहले की वीडियो आपने देखा तो देखिए डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा या फिर जाइए हमारे प्लेलिस्ट पर। जैसे आप प्लेलिस्ट पे जाएंगे दोस्तों ये आपको दिख जाएगा उत्तर प्रदेश लेखपाल 2022 परीक्षा तिथि 19 जून, है ना। यहाँ पे दोस्तों आपको संपूर्ण लेखपाल की जानकारी, तैयारी और पूरा सिलेबस जो हम करवा रहे हैं हिंदी ग्रामीण प्रवेश, उसका पूरा मटेरियल यहाँ पे आपको मिल जाएगा। बेहतरीन ढंग से आप दोस्तों इसको पढ़ लीजिएगा। और इसके अलावा दोस्तों इससे फॉरेस्ट गार्ड की तैयारी करें दोस्तों, ये देखिए फॉरेस्ट गार्ड के प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाएंगे आपको, जूनियर असिस्टेंट के प्रीवियस ईयर पेपर और दोस्तों ग्राम विकास अधिकारी यानी UPSSC वीडियो के भी प्रीवियस ईयर पेपर और UPSI के दोस्तों ऑल शिफ्ट के प्रीवियस ईयर पेपर यहाँ पे आपको मिलने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों जहां तक समास की बात करते हैं आज ये अंतिम वीडियो होगा। मैं आपको बता दूं कि हमने समास के बताए थे 6 भेद होते हैं, ठीक है। अव्ययभाव समास कौन कौन दोस्तों? अव्ययभाव समास, बहुब्रीहि तत्पुरुष समास, तत्पुरुष के बाद द्वंद्व समास, द्विगु समास, दोस्तों इनके बारे में हमने पढ़ लिया था। आज हम कर्मधारय समास और बहुब्रीहि समास के बारे में पढ़कर दोस्तों इस टॉपिक को हम एंड करेंगे। और इस वीडियो के बाद दोस्तों हम कोई नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं, ठीक है। केवल और केवल वही टॉपिक इसमें पढ़ाए जाएंगे दोस्तों जो लेखपाल में पूछे जाएंगे। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि नेक्स्ट टॉपिक क्या हो, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आपके लिए क्या लेकर आया जाए। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो चलिए दोस्तों ये आ चुका है आपका 5वां समास, जिसे हम बोलते हैं कर्मधारय समास। अब देखिए कर्मधारय समास की विशेषता क्या होती है, हमने कई बार बताया है कि इसका अंतिम पद प्रधान होता है। तो समझिएगा कर्मधारय समास का पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष, यानी आपसे क्या क्वेश्चन करेगा किस समास में विशेषण विशेष का संबंध होता, तब आप बताइएगा कर्मधारय समास। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया। क्या है कि कर्मधारय समास का पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष या प्रथम पद यानी पूर्व पद उपमेय और अंतिम पद उपमान होता है। यानी देखिए क्वेश्चन क्या बनेगा आपको मैं बता दूं कि इसमें पूछेगा कि किस समास में विशेषण विशेष का संबंध होगा, तब भी आप क्या बताएंगे कर्मधारय। किस समास में उपमेय और उपमान का संबंध होता है, तब भी आप बताएंगे कर्मधारय समास। तो ये चीज आपको बहुत बार आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में। तो इसे जरूर याद रखिए कि विशेषण विशेष का संबंध और उपमेय उपमान का संबंध किस समास से है, तो कर्मधारय समास से। चलिए अब देखिए कर्मधारय समास के हम उदाहरण देखते हैं विशेषण विशेष वाले। पहले देखिए विशेषण विशेष क्या होता है, हमने बताया था। पहले चीज आपको बता दें कि विशेषण विशेष क्या होता है। देखिए विशेष से क्या होता है, विशेष से क्या होता है उसको किसी भी संज्ञा सर्वनाम को विशेष कहते हैं। विशेष के अंतर्गत संज्ञा या सर्वनाम आते हैं, ठीक है, संज्ञा या सर्वनाम। अब देखिए जो इन संज्ञा और सर्वनाम, देखिए विशेष को ही क्या बोलते हैं, संज्ञा सर्वनाम। अगर हम सिंपल भाषा में कहना चाहें जो इन संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाएंगे उनको हम विशेषण कह देंगे, ठीक है। जो इनकी विशेषता बतलाएंगे वो विशेषण। जैसे हमने कहा कि देखिए लड़का, अब देखिए लड़का क्या है, संज्ञा है इसीलिए क्या हो जाएगा, ये विशेष हो गया। अब लड़के की विशेषता कैसे बतलाते हैं, मान लिया कह दिया कि अच्छा लड़का, तो दोस्तों अच्छा क्या हो गया, ये विशेषण होगा। तो इसी प्रकार से संबंध पाया जाएगा दोस्तों, वहां पर क्या होगा आपका विशेषण विशेष वाला संबंध। और इसके उदाहरण देखते हैं, जैसे महात्मा में कौन सा समास है, तो दोस्तों कौन सा हो जाएगा, कर्मधारय समास। देखिए महान है जो आत्मा, आत्मा की विशेषता क्या है कि वो महान है। तो याद रखेंगे है जो आता है दोस्तों वो अधिकतर आपके कर्मधारय समास में ही आता है। और दोस्तों इसमें विशेषण विशेषता मतलब कि विशेषण और विशेष का संबंध होता है, ठीक है। जैसे अधपका, अब देखिए आधा है जो पका, यानी पका तो है मगर पकने की विशेषता क्या है कि आधा पका है। परमेश्वर, देखिए परम है जो ईश्वर, ठीक है। महाकवि, कवि तो है मगर कवि में उसकी विशेषता क्या है कि महान हो दोस्तों। पीत सागर, अब देखिए सागर की विशेषता क्या कि पीत है, पीला है, ठीक है। पीतांबर, अंबर यानी कपड़े की विशेषता क्या है दोस्तों, वस्त्र की विशेषता क्या है, पीला है, ठीक है। महावीर,
वीर तो है मगर कैसा है, महान है दोस्तों। अब देखिए गाय, गाय की विशेषता क्या है कि नीली है, तो इसका मतलब क्या, नील गाय दोस्तों क्या हो जाएगा आपका कर्मधारय समास, यहाँ पे विशेषण विशेष का संबंध। उसके अलावा दोस्तों कृष्ण सर्प बहुत बार पूछा गया है, तो कृष्ण सर्प क्या होता है दोस्तों, काला सांप। कृष्ण मतलब होता काला, यानी कृष्ण है जो सर्प, यानी काला सांप को हम कृष्ण सर्प बोलते हैं दोस्तों। और सांप की विशेषता क्या है, वो काला है, ठीक है। विद्युत चंचला दोस्तों, विद्युत जैसी चंचला वाली, है ना, चंचल तो है मगर चंचल भी कैसी है, विद्युत जैसी। और दोस्तों कृतज्ञ, देखिए ये आपके दोस्तों पिछली बार फॉरेस्ट गार्ड में दोस्तों पूछा क्वेश्चन था, मतलब किया बे किया, मतलब कुछ किया और कुछ छोड़ दिया, अधूरा छोड़ दिया दोस्तों। कृतज्ञ इसको आप रट लीजिएगा, ये आपका कौन सा समास होगा, कर्मधारय समास होगा। ये आपका द्वंद्व समास नहीं होगा, या फिर दोस्तों अव्ययभाव समास नहीं होगा। कृतज्ञ दोस्तों क्या होगा आपका कर्मधारय समास होगा, इसको रट लीजिएगा, क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है। चलिए अब देखिए उपमेय उपमान में संबंध से देखते हैं कि उपमेय उपमान से संबंधित कोई आंसर क्या होंगे दोस्तों आपके कर्मधारय समास के उदाहरण। तो चरण कमल, अब देखिए चरण कमल यानी कि कमल के सदृश चरण, मतलब चरण जो है कमल के समान कोमल है दोस्तों। मृगलोचन, मृग के सदृश लोचन, मतलब नेत्र कैसे है दोस्तों, हिरण के जैसे ना। और वायु वेग, वायु के सदृश वेग, है ना, बहुत तेज चलने वाला। नरसिंह दोस्तों, नर के समान सदृश सिंह दोस्तों। लता देह, लता के सदृश देह यानी लता रूपी देह, ठीक है। लौह पुरुष, लोहे के समान पुरुष दोस्तों, ठीक है, लौह के सदृश पुरुष। विद्या रत्न, विद्या के सदृश रत्न दोस्तों। और वीर बाला दोस्तों, ये भी क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल अच्छे समझिए कर्मधारय समास होगा। अब देखिए यहां बच्चों को कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होती है, अपवाद समझिएगा। देखिए ये आपको बहुत ही कम समझने में मिलेगा। देखिए यदि किसी उपसर्ग को विशेषण की तरह प्रयोग किया जाए, समझिएगा, यदि किसी उपसर्ग को विशेषण की तरह प्रयोग किया जाए तो वहां पे कर्मधारय समास होता है। अमूमन आपने सुना होगा कि कहीं भी अगर विशेषण लगा हुआ मिलता है तो दोस्तों वो क्या होता है, उपसर्ग, सॉरी, कहीं भी आपको उपसर्ग लगा हुआ मिलता है तो वो आपका विभाव समास होता है। मगर उपसर्ग लगा हुआ मिले दोस्तों, मगर उसका प्रयोग विशेषण की तरह हो, यानी वो किसी न किसी चीज की विशेषता बतलाए दोस्तों, तो वहां पर आपका कर्मधारय समास हो जाएगा। तो देखिए उदाहरण देखिए, का पुरुष, देखिए का पुरुष, कायर पुरुष, पुरुष की विशेषता क्या है, का है ना। कपूत, पूत की विशेषता क्या है कि वो का है, गंदा है दोस्तों, है ना। सुपुत्र, अच्छा पुत्र, देखिए सु लगा है, सु क्या है विशेषण, मगर दोस्तों सु क्या है उपसर्ग है, मगर दोस्तों ये विशेषण के प्रयोग में ला रहा है सुपुत्र। सपूत, अच्छा पुत्र ना, सा मतलब सुंदर पुत्र ना। कुपुत्र, गंदा पुत्र ना दोस्तों। सज्जन, अब देखिए बहुत बार इसको रट लीजिएगा दोस्तों, ये बहुत बार पूछे गए हैं। सज्जन देखिए सद है जो जन, है ना दोस्तों, बहुत बार पूछा गया सज्जन और सद्भावना, ये क्या है, कर्मधारय समास है। अब देखिए नवयुवक, अब यहाँ पे आप गिनती समझ के दोस्तों आप द्वंद्व समास, सॉरी द्विगु समास मत कर देना दोस्तों, हमने कई बार बताया है। नवजीवन, नवजात, है ना दोस्तों, नवयुग, ये सब की सब चीजें क्या हैं आपको बता दें, कर्मधारय। क्योंकि दोस्तों युवक की विशेषता बता रहे, नव मतलब क्या, नया है। नवजात, नया जन्मा है दोस्तों, ये विशेषता बतला रहा है, ना कि कोई संख्या गिना रहा। अगर संख्या गिनाता जैसे नवरत्न कहता तब दोस्तों आप कह सकते थे कि यहाँ पे आपका द्विगु समास होगा, मगर दोस्तों यहाँ पे नव युवक कहा गया। युवक की विशेषता क्या, कि नया युवक, है ना, यंग जनरेशन वाला। और दोस्तों इसमें और बता दें आपको, जैसे कदाचार हो गया, है ना, ये भी आपका अल्पेच्छा हो गया, कुलक्षण हो गया, ठीक है, बुरे लक्षण वाला। खुशबू दोस्तों, है ना, अच्छी बू वाला, ठीक। सुपाच्य, अच्छे से पाच्य होने वाला। सुलभ्य, हीनार्थ, सुदर्शन, दुर्जन दोस्तों, इनमें भी आप क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास, ठीक है। जिनमें से मैं आपको बता दूं दोबारा से दोस्तों कि आपका सज्जन, सद्भावना, नवयुवक, ये कई बार आपके क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, ठीक है, और इनमें कंफ्यूजन होता है, इसलिए आप इसको रट ही लीजिएगा। चलिए अब देखिए कहीं कहीं पे दोस्तों क्या होता है, विशेषण पदों का दोहरान हो तो वहां भी कर्मधारय होता है, ठीक है, जिनको हम उभय पद विशेषण बोलते हैं। जैसे देखिए लाल पीला, समझिएगा, लाल पीला दोस्तों, अब इसको आप लाल और पीला करके दोस्तों देखिए, लाल भी विशेषण है और पीला विशेषण, तो ये दोस्तों आपका सही से पूछे कर्मधारय समास में आता। देखिए लाल और पीला, ठीक है, लाल पीला, ठीक, लाल पीला एक समझते ना, एक ये कैसा है दोस्तों, एक आप समझ सकते हैं लाल पीला होना, है ना, गुस्से वाला, ठीक है। और काला काला, देखिए ये भी दोनों विशेषण आ गए। नीत पीत, नीला और पीला। कठोर श्वेत, शीतोष्ण, देखिए आपको ये चीजें कहीं ना कहीं आपको द्वंद्व में भी मिल जाएंगी, ठीक है, द्वंद्व में भी मिल जाएंगी और कर्मधारय में भी, ठीक है। अगर दोस्तों आपका द्वंद्व नहीं है तो आप कर्मधारय भी लगा देंगे। वैसे दोस्तों सही ढंग से देखिए, ये क्या है, लाल और पीला क्या है, दोनों विशेषण है, लाल कपड़ा पीला कपड़ा। और दोस्तों ये भी अगर विशेषण होते हैं वहां भी आपका दोस्तों कर्मधारय समास हो जाता है। जैसे आपको शीतोष्ण भी दोस्तों कर्मधारय और द्वंद्व दोनों मिलेगा दोस्तों। ऑप्शंस के अकॉर्डिंग अगर द्वंद्व नहीं है दोस्तों आप कर्मधारय लगा दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए बहुब्रीहि समास देखते हैं, और देखिए बहुब्रीहि के बारे में हमने बताया है कि ये एक अलग ही तरीके का समास है।
है, इसका कोई भी पद प्रधान नहीं होता, इसका अंतिम पद प्रधान होता है। सॉरी, इसका कोई पद प्रधान तो मतलब कि तीसरा पद आएगा। देखिए क्वेश्चन कैसे बनेगा, किस समास का कोई भी पद प्रधान नहीं होता तब बहुब्री बताइएगा, किस समास का तीसरा पद प्रधान होता तब भी बहुब्री बताइएगा, और किस समास के दोनों पद अप्रधान होते तब भी बहुब्री बताइएगा। क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछे आपको डरना नहीं है। चलिए देखते हैं बहुब्री समास के बारे में। देखिए इस समास का कोई भी पद प्रधान नहीं होता, दोनों पद मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं, अर्थात तीसरे पद की प्रधानता रहती है, उसे हम बहुब्री समास कहते हैं। इसके दोनों पद क्या होते हैं, अप्रधान। क्या होते हैं, अप्रधान। अब देखिए बहुब्री समास के भी 4 भेद होते हैं, समझिएगा। पहला है समानाधिकरण तत्पुरुष। देखिए समान विभक्ति वाले शब्दों को हम समानाधिकरण बहुब्री समास कहते हैं। समझ जैसे 10 मुख, ठीक है, 10 मुख मतलब उन्हीं अंगों से संबंधित 10 है मुख, जिसके अर्थात रावण। देखिए तीसरा पद क्या है, रावण आ गया, और यही क्या होता है दोस्तों, प्रमुख हो जाता है। ठीक है, चलिए सहस्रास्त्र, सहस्र है जिसकी आंखें अर्थात इंद्र जी, एक दंत, एक है दंत जिसका अर्थात गणेश। दोस्तों ये समानाधिकरण बहुब्री है। ठीक है, त्रिनेत्र, 3 है नेत्र जिसके अर्थात शिव जी, और दोस्तों गजानन, गज है आनंद जिसका अर्थात गणेश, लंबोदर, लंबा है उदर जिसका अर्थात गणेश, मिठबोला, मीठी है बोली जिसकी अर्थात कोई विशेष व्यक्ति होगा। खगेश दोस्तों कई बार पूछा गया कि खगों का ईश कौन है, अर्थात गरुड़। अतनु दोस्तों तन रहित है जो, अर्थात कामदेव की पर्यायवाची दोस्तों। अनंग है ना, अंग रहित है जो दोस्तों कामदेव हो जाएगा। गोपाल, गौ को पालने वाला अर्थात श्री कृष्ण जी। दैत्यारी, दैत्य के हैं आरी, मतलब दैत्य कौन है, शत्रु कौन है, विष्णु जी। ठीक है, और दोस्तों आपको बताते हैं कि इसके देखिए कोई भी अगर पर्यायवाची आती है देवताओं को दोस्तों, वो लगभग लगभग आपका बहुब्री समास से होता है। जैसे इसके और अन्य भेद बता दें, लोकपाल दोस्तों, ये भी भूदान दोस्तों, भूमि का दान करने वाला अर्थात एक प्रकार का आंदोलन है। दूरदर्शन दोस्तों, दूरदर्शन क्या है, दूरदर्शन कराने वाला दोस्तों एक चैनल है। समुद्रजा है ना, समुद्र से उत्पन्न होने वाले है ना, समुद्र की पुत्री। एक आंच दोस्तों, एक है आंच जिसका अर्थात शुक्राचार्य जी। हिमकर, हिम करने वाला चंद्रमा दोस्तों, ये सभी दिवाकर हो गया, दिनकर हो गया। सरोज, जलज, गिरिजा, अग्रज, अनुज, शैलजा, भूमिजा, सिंधुजा दोस्तों, ये सभी के सभी आपके बहुब्री समास में आ जाएंगे। ठीक है, समानाधिकरण हो गया। अब देखिए व्याधिकरण, देखिए असमान विभक्ति वाले, देखिए इनमें कुछ धारण किया जाएगा वो चीजें। अब देखिए जैसे कि चंद्रशेखर, चंद्र है शिखर पर जिसके अर्थात शिवजी। चंद्रमौली, चंद्र है मौली पर जिसके अर्थात शिवजी। ठीक है, चंद्रचूर्ण, चंद्र है चूर्ण पर जिसके अर्थात शिवजी। वीणा पाणी, वीणा है पाणी यानी हाथ में जिसके अर्थात सरस्वती जी। ठीक, वज्रधर, वज्र को धारण किया है जिसने अर्थात इंद्र जी। दोस्तों शशिधर, शश को धारण करने वाला, ठीक है, अर्थात कौन होंगे दोस्तों, शिव जी। और गिरधर, गिरि को धारण करने वाले अर्थात कृष्ण जी दोस्तों। असूल पाणी, सूल है जिनके पाणी में अर्थात शिव जी दोस्तों। इसी तरह देखिए पीतांबर दोस्तों, पीला है अंबर जिसका अर्थात विष्णु जी है ना। रक्तांबर, रक्त है अंबर यानी लाल है अंबर जिसका अर्थात दुर्गा जी। बाघंबर, बाघ का अंबर है जिसका किसका, शिव जी का दोस्तों। वेद पाणी, ब्रह्मा जी को बोलते हैं, वेद इनके हाथ में होता है। उलूक वाहन दोस्तों, लक्ष्मी जी है ना। तो ये सब चीजें दोस्तों आपको याद रखनी है। तो 2 पार्ट होगा। तीसरा है तुल्य योग बहुब्री, समझिएगा ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको समझिएगा। देखिए जिसमें पहला पद सहबोधक हो यानी सहबोधक हो तथा सह का अर्थ साथ अथवा सहित के अर्थ में होता है, याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट है। जिसका पहला पद सहबोधक हो और सह का अर्थ किसमें हो जाए, साथ या सहित में। ठीक है, समास होने पर सह की जगह केवल सा आता है। ठीक है, अगर किसी के साथ में सा लगा मिल जाए और उसका अर्थ क्या हो, सहित या फिर साथ, तो वहां पर दोस्तों आपका तुल्य योग बहुब्री होता है। इस समास में शब्द की शुरुआत सह वर्ण से होगी और जिस सह का अर्थ क्या होता है, साथ या सहित। देखिए जैसे सपत्नीक पूछ ले किसका है दोस्तों, ये आपका तुल्य बोधक बहुब्री हो जाएगा। पत्नी के साथ है जो, सफल फल के साथ है जो, सानुज अनुज के साथ है जो, सभ्राता भ्राता के साथ है जो, सबल बल के साथ है जो, है ना। सदेह देह के साथ है जो, सशरीर शरीर के साथ है जो, और सपरिवार परिवार के साथ है जो, सचेतन सचेत दोस्तों यानी चेतना के साथ है जो। दोस्तों ये क्या हो जाएंगे आपके बहुब्री समास होंगे। अंतिम दोस्तों पद अंतिम भेद का होगा बहुब्री का, व्यतिहार। देखिए इसमें थोड़ा सा लड़ाई वाली, देखिए जिस समास में घात प्रतिघात सूचक शब्द हो उसे व्यतिहार बहुब्री कहते हैं। जैसे गाला गाली, अब देखिए ये आप कहेंगे सर जी ये तो द्वंद्व में हो जाएगा, देखिए द्वंद्व में नहीं होगा। अगर लड़ाई झगड़े संबंधित है और सेम वर्ण रिपीट हो रहा है वैसे संबंधित, तो दोस्तों वो आपका बहुब्री होगा, है ना, व्यतिहार बहुब्री। देखिए गाला गाली, गालियों से जो हुआ है झगड़ा उसको गाला गाली कहते हैं। ठीक है, घूसी घूसा, है ना, या फिर घूसी घूसी दोस्तों घूसों से लड़ाई हुई। ठीक है, बाता बाती बातों से जो लड़ाई हुई है ना दोस्तों, मारा मारी मारने जो लड़ाई हुई है, लाठा लाठी लाठियों से जो लड़ाई हुई है, मुक्का मुक्की,
है ना। मुक्का मुक्की का था, मुक्कों से जो लड़ाई होती है दोस्तों, धक्का धुक्की दोस्तों, धक्कों से जो लड़ाई हुई है, केसा केसी दोस्तों, बाल पकड़ कर जो लड़ाई हुई है, ये लड़कियों वाली लड़ाई होती है ना, केसा केसी बाल खींच की लड़ाई होती है। ठीक है, तो दोस्तों ये थी आपकी समाज की क्लास। आप बताइए कैसी लगी। और आपको बता दें कि अभी हम पहले पूरा कोर्स कंप्लीट करेंगे, उसके बाद दोस्तों जैसे हमारा हिंदी का सिलेबस कंप्लीट होता है उसके हम बहुविकल्पी क्वेश्चन लेके आएंगे, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाले हैं आगे के भी। ठीक है, अब आगे बताइएगा आपको कौन सा हम सब्जेक्ट पर मतलब हिंदी के किस पार्ट पर लेके आए। ठीक है, वाच्य, काल, ठीक है, काल, वाच्य, लिंग, और या फिर दोस्तों जो भी है आप बताइएगा वो, और वो चीज़ याद रखिएगा कि वो आपके लेखपाल में के टॉपिक से ही हो। ठीक है, चलिए कमेंट करिएगा दोस्तों। और आपको बता दें एक बार फिर से कि प्लेलिस्ट हमने बना दिया दोस्तों, ये पूरा का पूरा लेखपाल कोर्स आपको इसी में मिल जाएगा, कहीं भटकने का आवश्यकता नहीं, इसे पढ़ लीजिएगा। और दोस्तों आपको बता दें अगर आपकी हिंदी ज़्यादा कमजोर दोस्तों, आप हमारी ये लेखपाल दोस्तों, ये आपकी हिंदी ग्रामर की ई बुक है, इसे आप परचेस कर सकते हैं। आपको बता दें इसमें संपूर्ण हिंदी, समान हिंदी मिलेगा दोस्तों, वर्णमाला, विकारी शब्द, अविकारी शब्द, वाक्य, लिंग, वचन, कारक, काल, वाच्य, संधि, समास, रचना, अलंकार दोस्तों सब कुछ इसमें मिल जाएगा। अगर इसे परचेज करना है दोस्तों, हमारा ये नंबर है दोस्तों, ये 79054192, और जो 5 है, 5 के बाद 1 लगा लीजिएगा, यहाँ पर 1 लगा लीजिएगा। इसके बाद दोस्तों ये हमारा क्या है, व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम 50 रुपये करके दोस्तों स्क्रीनशॉट भेज करके दोस्तों ये हमसे ई बुक प्राप्त कर सकते हैं मात्र 50 रुपये में। चलिए दोस्तों देखिए पीडीएफ के रूप में मिलेगी ई बुक, मतलब पीडीएफ के रूप में। ठीक है, चलिए थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।